बहुत चर्चित विधानसभा क्षेत्र मोकामा यानी बिहार का सबसे हॉट सीट अगर किसी को माना जाता है तो वो है मोकामा। मोकामा इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि वहाँ विकास से ज्यादा बाहुबल की चर्चा होती है। मोकामा इसलिए चर्चा में रहता है कि वहाँ के लोग सफेद पोशाक पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, कलेवा बांधना ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे लगता है कि बाहुबल प्रतीत होता है। मोकामा में एक समय ऐसा था जब कल कारखाने बिहार में न के बराबर हुआ करता था, तो मोकामा में लोगों को रोजगार मिलता था। सूती मिल की बात हो या बाटा का कारखाना, सिंदूर फैक्ट्री हो या सूता मिल, नाजरत हॉस्पिटल हो या मैकडोनाल्ड हो, ये तमाम चीजें मोकामा की पहचान हुआ करती थी। लेकिन जो 32 साल का दौर रहा, खास करके 1990 के बाद का दौर, मोकामा को धीरे धीरे विकास के हाशिए पे लेके चला गया। लेकिन इसके बीच में एक बहुत चर्चित बात मैं बताना चाहता हूँ कि 2000 का एक चुनाव हुआ था जिसमें सूरज सिंह के नाम से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 1,02,499 वोट शायद बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में 1951 से लेकर 2022 तक कभी भी इतना वोट किसी प्रत्याशी को मिला होगा। विधानसभा चुनाव में 1,02,499 वोट और सामने चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे दिलीप कुमार सिंह, जो कि अनंत सिंह के बड़े भाई हुआ करते थे। करारी शिकस्त 59,471 वोटों से करारी शिकस्त 59,471 वोट का आंकड़ा मत प्राप्त करने में अनंत सिंह मात्र 2020 में क्रॉस किए हैं। नहीं तो 2020 से पहले अनंत सिंह को कभी भी 51-52 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिला। 35,000 वोट मिला, 30,000 वोट मिला। हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी के रूप में, और मोकामा के एक लोकप्रिय चेहरा ललन सिंह यानी नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस परिचर्चा में। मैं आपको इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अब मुझे याद है फरवरी 2005 का चुनाव, जब अनंत सिंह जदयू के उम्मीदवार हुआ करते थे और आप लोजपा के उम्मीदवार हुआ करते थे, और अनंत सिंह को मिले थे 35,483 वोट और आपको मिले थे 33,914 वोट, और उस समय मात्र 1,569 वोट से आप चुनाव हार गए थे। फिर अक्टूबर 2005 में चुनाव हुआ था। उस समय अनंत सिंह जदयू के उम्मीदवार थे और आप लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, और आपको वोट मिला था 33,042 वोट, अनंत सिंह को 35,877 वोट, और 2835 वोट से चुनाव जीतते जीतते आप उस समय भी रह गए थे। इसके बाद दौर आया था 2010 का, तब अनंत सिंह जदयू के उम्मीदवार होते थे और आपकी धर्मपत्नी सोनम देवी लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार थी। आपकी पत्नी को 42,610 वोट जनता के द्वारा दिया गया था, अनंत सिंह को 51,564 वोट। उस समय 8,954 वोट से सोनम देवी हार गई थी चुनाव। 2015 की बात करें तो 2015 में आप जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार थे। उस समय आपको 16,655 वोट मिला था और तीसरे पोजीशन पे आप रहे थे, जबकि जदयू के उम्मीदवार उस समय हारे थे, निर्दलीय अनंत सिंह जीते थे। जदयू के जो उम्मीदवार थे उनको 18,348 वोटों से शिकस्त खाना पड़ा था। 2020 में आप जदयू में शामिल हुए, लेकिन जदयू ने आप पर भरोसा नहीं जताकर एक सामान्य उम्मीदवार को टिकट दिया, यानी हारने के लिए ही चुनाव लड़ा था। जनता में यही संदेश उस समय गया था, क्योंकि जिस उम्मीदवार को उन्होंने लड़ाया था, राजीव लोचन नारायण सिंह को, जिनको 41,964 वोट मिले थे, वो 36,557 वोट से शिकस्त खा गए थे अनंत सिंह के से। 78,721 वोट अनंत सिंह को मिले थे। ये पूरी परिदृश्य में एक खास बात मैं बताना ये चाह रहा था कि 2000 के चुनाव में जब सूरज सिंह यानी सूरजभान सिंह चुनाव जीते थे और 1,02,499 वोट प्राप्त करके 59,471 वोट से जीते थे, उस समय वो जेल में बंद थे। इधर राजनीतिक मैदान में सारी पृष्ठभूमि लिखने की जिम्मेदारी उस समय आपके कंधों पे थी,
और कहा जाता है कि वो चुनाव सूरजभान सिंह जीते जरूर थे, लेकिन असली जो रणनीतिकार थे वो ललन सिंह हुआ करते थे। 2000 के चुनाव में आपने अप्रत्याशित जीत सूरजभान सिंह को दिलाया, लेकिन खुद आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उस चुनाव की क्या कहानी थी? उस चुनाव में सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। उस समय मोकामा विधानसभा जो था दिलीप सिंह से पूरा त्रस्त हो गया था, और त्रस्त होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री, उस समय तो नीतीश कुमार जी वहां के सांसद ही हुआ करते थे, विकल्प के रूप में सूरजभान सिंह को लाए थे। और एक मोकामा के लोगों को दिलीप सिंह का मैंने अपोजिट में एक बढ़िया विकल्प मिला था। मजबूत के सामने एक मजबूत उम्मीदवार दिया गया था, और मोकामा के लोगों ने उस समय विश्वास किया। और दूसरा, मोकामा उस समय पूरा एकदम अपराधग्रस्त था, और आए दिन रोज कुछ न कुछ घटना दुर्घटना हो रहा था आपसी रंजिश में, जिसमें हमने हमारा योगदान रहा। उसमें हम और हमारे गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मिल करके उस अपराधग्रस्त मोकामा में शांति लाने का प्रयास किया, और शांति लाया भी। उसी उमंग में मोकामा के लोगों ने इतना खुशी जाहिर हुआ। जी जी। मोकामा में उस समय हर्ष का माहौल था, वो लग ही नहीं रहा था कि चुनाव का माहौल है। उस समय मोकामा एकदम से हर ढंग से त्रस्त था, अपने नेता से, अपने क्षेत्र में जिस ढंग का माहौल था उससे उबरने के लिए, नए नए मोकामा को नए ढंग से देखने के लिए मोकामा के लोगों ने सूरजभान सिंह पर भरोसा किया और सूरजभान सिंह को उतना वोटों से जिताया था।